सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की गतिविधियों की निगरानी के लिए संचार और निगरानी उपकरणों के तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीमा सुरक्षा बल वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर रही है। बॉर्डर के इलाकों में परियोजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कैमरे, सेंसर, रडार और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम जैसे निगरानी उपकरणों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के साथ एकीकृत करना होगा। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 50 मीटर आकार की फास्ट पेट्रोल वेसल की नींव रखी है, जिसे हाल ही में निर्यात किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल के रिप्लेसमेंट के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेशल्स सरकार को सौंपा गया था। 308 टन की इस पोत में मुख्य आर्मामेंट के रूप में 40 मिलीमीटर L60 बंदूक रहेगी और इसकी अधिकतम गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका एंड्योरेंस 2700 किलोमीटर से अधिक होगी। DRDO विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम ने जम्मू शहर में वायुसेना स्टेशन के क्षेत्र में एक दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उसे सफलतापूर्वक जाम और नष्ट कर दिया है। भारतीय सेना ने इजरायली स्मैश 2000+ का परीक्षण भी किया है और कहा है कि यह प्रणाली नौसेना के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, जो आमतौर पर खुले समुद्र का सामना करता है, लेकिन यह भारतीय सेना के लिए संभव नहीं है, जो विभिन्न प्रकृति और इलाकों में काम करती है। और सेना के पास नौसेना और वायुसेना की तुलना में रक्षा के लिए बड़े प्रतिष्ठान और ठिकाने हैं। मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने 43,000 करोड़ रुपए की उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के प्रतियोगिता के लिए 5 शॉर्टलिस्ट किए गए वैश्विक निर्माताओं को सूचना के लिए अनुरोध RFI जारी किया है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा सूचना के लिए इस अनुरोध ने 43,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी निर्माण परियोजना में संभावित विदेशी दावेदारों को अव्यवस्थित स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि तकनीकी विनिर्देश अधिकांश निर्माताओं को कार्यक्रम में बोली लगाने के लिए अयोग्य बना देगा। यह पता चला है कि RFI निर्दिष्ट करता है कि यह एक वैश्विक भागीदार की तलाश में है, जिसके पास एक कार्यशील वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली अर्थात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो, जिसे एक वर्तमान में चालू पनडुब्बी पर परीक्षण और सिद्ध किया गया हो। जबकि DRDO विकसित AIP प्रणाली को P75I से बाहर रखा गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतियोगिता में केवल जर्मनी के थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और कोरियाई डेवो शिपबिल्डिंग के पास ही केवल एक सिद्ध ईंधन सेल आधारित AIP प्रणाली वर्तमान में मौजूद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भारतीय नौसेना को आश्वासन दिया है कि भारतीय इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के नौसैनिक संस्करण में एक अलग इंजन होगा, जैसा कि नौसेना द्वारा अनुरोध किया गया है, और इसमें डिजाइन परिवर्तन होंगे जो कि समुद्र के स्तर के संचालन के लिए अनुकूलित हैं, जिसमें सेना और वायुसेना के वेरिएंट की तुलना में रेंज और पेलोड क्षमता ज्यादा होंगी। अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन ने अपनी D700 इंजनों की पेशकश की थी, जिनका उपयोग MH-60 हेलीकॉप्टरों पर भी किया जाता है, और भारतीय नौसेना द्वारा अमेरिकी इंजन का चयन करने की संभावना है, जिसकी उपलब्धता दर 98% है, जिसे स्थानीय रूप से भारत में लाइसेंस निर्मित किया जाएगा, एक बार 3 सशस्त्र सेवाओं द्वारा इस डील को अंतिम रूप दिए जाने के बाद। रूस के संयुक्त विमान निगम ने भारत, वियतनाम, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात के लिए अपने नए सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट का एक टीजर जारी करने के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर नए जेट की तस्वीरें दिखाई दी हैं, जिसमें संभावित रूस का नया सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट को दिखाया गया है। तस्वीरों में एक काले सुरक्षात्मक आवरण में लिपटे एक पूर्ण आकार के एयरफ्रेम का पता चलता है, जिसमें एक स्टील्थी आकार के विमान के होने का पता चलता है, और जुड़वां टेलफिन बाहर की ओर बंद होते हुए दिख रहे हैं। नए लड़ाकू जेट ने न केवल भारत में बल्कि रूसी उत्पादों के प्रतियोगी खेमे में भी वास्तविक रुचि पैदा की है।
रूस 20 जुलाई को होने वाले मैक्स 2021 एयर शो के उद्घाटन दिवस के दौरान नए लड़ाकू जेट का अनावरण करेगा और आने वाले दिनों में हम विमान के विकास कार्यक्रम में प्रगति के बारे में जान पाएंगे।